गाइस एक तरफ मेरा फ्रेंड जो कि दिन भर फ्री फायर गेम खेलता रहता है, वो भी रोजाना, एंड आज भी वो फ्री फायर गेम खेलने वाला है। एंड दूसरी तरफ मैं जो कि आज के दिन 24 आवर फ्री फायर गेम खेलेगा, बट दूसरे तरीके से। वो जहाँ BR रैंक खेलता है, वहीं मैं आज के दिन खेलने वाला हूँ टूर्नामेंट। एंड मैं चेक करने वाला हूँ कि फ्री फायर टूर्नामेंट और BR रैंक में क्या अंतर है। डिफरेंट आज की वर्ल्ड में तुम्हें पता चल जाएगा, जहाँ मैं खेलने वाला हूँ 24 आवर टूर्नामेंट एंड वो बंदा खेलेगा BR रैंक। एंड टूर्नामेंट खेलने के लिए तो कोई ना कोई एप्लीकेशन तो लगी गई। एंड मार्केट में भाई बहुत ज्यादा टूर्नामेंट ऐप है जहाँ पे स्कैम फ्रॉड होते रहते हैं। तो मेरी बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद मुझे एप्लीकेशन के बारे में पता चल जाता है। तो इस एप्लीकेशन का नाम है गेम फायर। एंड इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद मैं फटाफट से इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करते ही सबसे पहले मैं इसमें 50 रुपए का डिपॉजिट डाल देता हूँ। एंड डिपॉजिट करने के बाद यहाँ पे मैं एक एक करके काफी सारे टूर्नामेंट को ज्वाइन कर लेता हूँ। एंड वही मेरे फ्रेंड को टूर्नामेंट के बारे में कुछ घंटा नहीं पता, एंड वो आज भी BR रैंक ही खेलने वाला है। एंड मेरा फ्रेंड अभी गोल्ड पे है, एंड रात तक का देखते हैं वो कहाँ पे पहुंचेगा। और मेरे जेब में है 50 रुपीज, एंड मैं देखूंगा मैं रात तक का 50 रुपीज से कहाँ तक की मैं अर्निंग कर पाऊंगा। तो ये रेस यहीं पे स्टार्ट होती है। लेट्स। तो मेरे फ्रेंड की लैंडिंग होती है पिक पे, एंड पिक पे उतरते ही उसके हाथ से एक किल निकल जाता है, यानी 10 रुपये। एंड वहीं दूसरी तरफ मैं जो कि अभी खेल रहा हूँ क्लासिक स्क्वाड। एंड यहाँ पे भाई बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि मेरे सामने वाला अपोनेंट बहुत ही गंदी तरीके से मेरी पिटाई कर रहा है, एंड तुम देख ही सकते हो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। एंड वहीं मेरा फ्रेंड पता नहीं कैसे पिक पे लैंडिंग करने के बाद भी भाई इस कदर वो गेम प्ले कर रहा है, जिसे देखने के बाद मैं शॉक हो जाता हूँ। भाई मतलब चल क्या रहा है। मैंने कभी आज तक पिक पे लैंडिंग करने के बाद ऐसा गेम प्ले किया ही नहीं है, होता ही नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन कुछ भी बोलो, अभी तक का इस बंदे से एक किल तक का नहीं निकली, क्योंकि पिक पे इतने ज्यादा बंदे होते उसके बाद भी। यार एक सेकंड, इससे तो एक किल निकल भी गई, यानी 10 रुपए इसका सॉरी कहाँ से बनेगा भाई। इस बंदे को टूर्नामेंट के बारे में तो अजी घंटा नहीं पता है। तो ये बंदा नॉर्मल BR खेल रहा है, जहाँ पे इसको कोई मनी नहीं मिलने वाला। एंड मेडिकेट मारने के बाद जैसे ही मैं गुलाल के बाहर आता हूँ, वैसे ही ये मुझे वापस से अंदर कर देता है। तो मेरे को नहीं पता था कि यहाँ पे मैक्स 7 भी चला सकता है, बट अब जब पता चल गया है तो भाई अब क्यों मत तबाही मचाई जाए। एंड वहीं मेरे फ्रेंड ने अभी तक का 5 किल कंप्लीट कर लिए। एंड ये देखने के बाद भाई तुम सोचो 50 रुपीज सॉरी, फिर मैं वही बोल रहा हूँ यार, इस बंदे को तो पता ही नहीं टूर्नामेंट के बारे में, लेकिन तुम सोचो इसने 5 किल कर लिए हैं। एंड इस बार हम लेके आ गए अपनी फेवरेट गन मैक्स 7। एंड मैक्स 7 को लाते ही हमने एक किल ले लिया, यानी एक राउंड हमारे हाथ में भी आ चुका है यहाँ पे। एंड यहाँ पे मेरा फ्रेंड 5 किल करने के बाद भी अभी भी इसमें पूरी स्ट्रेंथ है, एंड यहाँ पे 6 किल भी कंप्लीट कर लेता है। भाई मतलब सोचो यार, ये बंदा तो एकदम दहाड़ दिया है BR रैंक में। एंड इस बंदे का मैच बहुत ही ज़्यादा सीरियस चल रहा है, लेकिन एक सेकंड इसके हाथ में भी मैक्स 7 है, यानी मेरी फेवरेट गन। एंड मैक्स 7 के थ्रू से ये बंदा भी एक किल कर देता है। अब तुम कमेंट में ये कह सकते हो, दो भाई दोनों ही तबाही। एंड वहीं दूसरी तरफ मैं जो कि MP40 का गलत इस्तेमाल करता हुआ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डैमेज खा लेता हूँ। एंड डैमेज खाने के बाद तुम्हारे भाई को गुस्सा आ जाता है, एंड मैं उठा लेता हूँ वापस से मैक्स 7। एंड अब हाथ में जब मैक्स 7 हो ना भाई, सामने वाले बंदे को ना घर जाना बेहतर होता है। एंड फिर से हमने एक राउंड अपने हाथ में लेते हुए 2 राउंड विन कर चुके हैं, एंड 2 राउंड और विन करना है। एंड वहीं दूसरी तरफ मेरे फ्रेंड की छोटी सी गलती उसको पूरा खत्म कर देती है। एंड अब देखते हैं कि वो कहाँ तक का पहुंचा है। इस बंदे का प्लस हुआ है 21 का। एंड 21 प्लस होने के साथ साथ इस बंदे ने करे 7 किल यानी 1 मिनट, 1 किल का 10 रुपया और 7 किल का 70 रुपया। एंड मैं जो कि पागल सांड की तरह इस बंदे को पीटे पे पीटा जा रहा है। एंड इसको डैमेज देने के बाद मैं इसके ऊपर कूद जाता हूँ बिना कुछ सोचे, ईगल खबीब। एंड कूदने के बाद इस बंदे को पूरा क्लियर भी कर देता हूँ, क्योंकि हाथ में मैक्स 7 हो तो सामने वाले बंदे को घर जाना चाहिए। एंड लिटरली मेरा गेम प्ले बहुत ही बेटर हो रहा है, बिकॉज मेरे पास है मैक्स 7। एंड मैं यहाँ पे दूसरे के छत पे चढ़ के इस बंदे को क्लियर करने का सोचता ही हूँ, लेकिन सोचते ही सोचते मेरे पास आइडिया आता है कि उन्हें आप खत्म भी कर दिया जाए। एंड मैं उसको डैमेज देने के बाद सीधा चढ़ाई कर देता हूँ, बिकॉज ईगल जो हूँ। एंड उसके बाद इस बंदे को फिनिश करते ही इस मैच को विन कर लेता हूँ, यानी बूया। एंड मैंने इस मैच की फीस भरी थी 30, एंड अब मुझे प्लस हुआ है 15, यानी मेरे को टोटली मिला है 45। एंड इनमें से मेरा अर्निंग जो है वो है 15 रुपीज। एंड इस बार मैं खेल रहा हूँ बैटल रॉयल का टूर्नामेंट। एंड उतरते ही भाई साहब देखो। एंड अब बात कर लेते हैं अपने फ्रेंड के बारे में। एंड मेरा फ्रेंड अभी है प्लैटिनम पे, एंड इसको ये मैच बूया करने के बाद ये चला जाएगा प्लैटिनम 2 पे। एंड तुम देख सकते हो ये बंदा कितनी बुरी तरीके से पागल सांड की तरह BR रैंक में तबाही मचा रहा है, मतलब एक पे एक किल ये बंदा करता जा रहा है। एंड देखते हैं इसका टोटली किल कितना निकलता है इस वाले रैंक से। एंड सोचो यार, अगर इस बंदे को भी इस टूर्नामेंट के बारे में पता होता तो इसकी हर एक किल पे इसको 10 रुपीज मिलता, बट अफसोस की बात है इसको घंटा कुछ नहीं पता है। एंड इस बंदे ने अभी तक का कर लिए 8 किल, एंड ये एक और किल प्लस होता हुआ 9th किल इसने कर चुके हैं। एंड अब इस बंदे को बूया करना है, जिसके बाद ये पहुंचेगा प्लैटिनम 2 पे। एंड लिटरली अगर ऐसा गेम प्ले हो तो भाई टूर्नामेंट खेलने लायक है, बट अफसोस की बात है मेरा गेम प्ले इतना बेटर है नहीं। फाइनली मेरा अखंड प्रो प्लेयर फ्रेंड जो कि इस मैच को बूया कर लेता है, वो भी 10 किल के साथ, जो कि भाई 100 रुपीज की बात है। बट भाई क्या बोलूं अब इस बंदे को मैं।
एंड अब बात करते हैं मेरी, तो फिर मैं यहाँ पे लूट करने के बाद में अच्छी सी गन मिलने के बाद ये मैं यहाँ पे एक किल निकालने की कोशिश करता हूँ एंड फाइनली मुझसे एक किल यहाँ पे निकल जाता है। एंड एक किल निकलने के बाद मेरे को ऐसा लगता है भाई दूसरा किल निकलना मुश्किल है, क्योंकि मेरा गेम प्ले उतना अच्छा है नहीं एंड मैं BR रैंक का प्लेयर हूँ, मैं CS कस्टम वगैरह ज्यादा खेलता हूँ। एंड हमें मिल जाता है एक किल का 10 रुपीज एंड अगर ये किल निकाले तो 20, नहीं निकाले तो 20-10 मिलेगा, तो मेरे को उतना अफसोस है नहीं। एंड यहाँ पे हमारा क्रियाक्रम खत्म हो जाता है। सो मेरे को ज्यादा अफसोस होता नहीं, क्योंकि मैंने 10 रुपीज अभी भी कमाए हैं, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, या फिर है यार बड़ी बात है भाई 10 रुपया। एंड इसके बाद मैं फुल मैप का टूर्नामेंट छोड़ने के बाद मैं आ जाता हूँ लॉन वॉल्फ वाले टूर्नामेंट में एंड यहाँ पे भी हमें मैच को बूया करने पे मिलेंगे पैसे। एंड मेरा फ्रेंड मजदूर की तरह रैंक पुश करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये बंदा डायमंड तक जाके ही मानेगा अब तो। एंड अमेजिंग बात तो ये हर मैच में 10 से 6 किल तो इजीली निकाल ही ले रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। एंड यहाँ पे बात करी जाए मैं लॉन वॉल्फ वाले टूर्नामेंट की, तो वहाँ पे पहला किल निकालता है मेरा अपोनेंट वाला बंदा एंड उसके बाद भाई मेरा मूड गर्म हो जाता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। दूसरा राउंड भी मेरा अपोनेंट वाला बंदा निकाल लेता है गजब बेइज्जती है। एंड इसके बाद भाई मेरा पारा सर के ऊपर से चला जाता है, मेरा दिमाग एकदम फायर हो जाता है, मेरे अंदर वजीटा वाली एनर्जी आ जाती है, लेकिन उसके बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, जिसका मेरे को बहुत ही अफसोस है। तो यहाँ पे 3 राउंड लगातार हारने के बाद अब भाई बात आ गई है ईगो पे। तो बात अगर ईगो पे आ जाए तो हम फॉर्म बदल लेते हैं अल्ट्रा ईगो वेजिटा। एंड अब तो भाई दवाई तो मचनी है एंड लगातार मैं 3 राउंड को जीत लेता हूँ। एंड उसके बाद वही मेरा फ्रेंड 7 किल के साथ साथ भाई बहुत अच्छा गेम प्ले करता हुआ, यहाँ पे उसने 7 किल कर चुके हैं। 7 किल करने के बाद वो इस मैच में खत्म हो जाता है एंड वो पहुंच जाता है प्लैटिनम 4 पे, जो कि बहुत बड़ी बात है। बहुत कम टाइम में ये बंदा बहुत आगे जा रहा है। एंड फिर उसे उसकी औकात दिखाने के बाद हम अपनी औकात ही भूल जाते हैं एंड वहाँ पे वो अपना एक राउंड और प्लस कर लेता है एंड अब आ गया भाई एक राउंड। तो अब इस बंदे को बस एक राउंड जीतना है एंड उसके बाद ये बंदा मैच को विन कर लेगा, लेकिन नहीं, अब अपन उठाने वाले M590 एंड चलाने वाले बहुत खतरनाक तरीके से, ठीक है। एंड क्योंकि मुझे एक राउंड जीतना है कैसे भी करके, बराबरी में वापस से लाना है 4-4 का राउंड एंड ये राउंड मैं विन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे बराबर का राउंड हो जाता है। एंड इसके बाद ये लास्ट राउंड है जहाँ पे हमें उठानी पड़ेगी अपनी फेवरेट गन मैग 7 एंड क्योंकि हाथ में जब मैग 7 है तो डर किसी के बाप से मेरे को नहीं लगता। एंड यहाँ पे भाई मैं फाइनली मैग 7 के थ्रो से ये मैच को विन कर लेता हूँ। एंड वहीं मेरा फ्रेंड अपनी एक छोटी सी गलती से यहाँ पे मैच से निकल जाता है, यानी आउट, क्लियर। बट भाई कुछ भी बोलो मेरे फ्रेंड की भाई दाद देनी पड़ेगी, उसकी तारीफ तुम्हें कमेंट बॉक्स में करनी है। उस बंदे ने बहुत ही कम टाइम में गोल्ड से भाई डायमंड तक का ये बंदा पहुंच गया एंड डायमंड पे पहुंचने के बाद हम लॉबी पे आगे खड़े हो जाते हैं एंड मुंह तो देखो भाई हम दोनों का ही, भाई लिटरली मेरी आंख में सर्कल बन चुके हैं, डार्क सर्कल, क्योंकि मैं बहुत टाइम से गेम्स खेल रहा हूँ। मैं बहुत ही कम गेम खेलता हूँ बट आज खेलना पड़ा टूर्नामेंट जो है हम दोनों का मिला के भाई, टोटली हम दोनों ने, मैं दिन भाई लिटरली मैं आज के दिन बहुत टाइम बाद फ्री फायर गेम को 4 घंटा खेला हूँ एंड मेरा फ्रेंड 5 आवर तक का गेम खेला, तब जाके वो ये बंदा गोल्ड से डायमंड तक का पहुंच पाया, वो भी बहुत अच्छे रैंक के साथ एंड बहुत अच्छे किल्स के साथ। तो अगर ये बंदा भी टूर्नामेंट के बारे में से पता होता तो ये अच्छी अर्निंग कर पाता, बट अफसोस की बात है। तो 4 घंटे पहले मैंने इस एप्लीकेशन के अंदर डिपॉजिट करे थे 50 रुपीज एंड पूरा दिन गेम प्ले करने के बाद अब देखते हैं हमने कितने का प्रॉफिट करा है। ओके लेट्स सी। हमें मिल रहे थे पर किल के भी रुपीज एंड जो हमने क्लास स्क्वाड लॉन वॉल्फ खेले तो उसके तो तुम्हें पता है डायरेक्टली मिलते हैं। तो ये सब मिला के भाई टोटली हमने अर्निंग करी है 200 या फिर हम ये कहेंगे 150 की, बिकॉज 50 रुपीज मैंने डिपॉजिट जो करा था। तो भाई फाइनली भाई आज के दिन इतनी मेहनत मजदूरी करने के बाद जहाँ पर मेरे फ्रेंड को सिर्फ रैंक प्लस हुआ और मेरा मनी प्लस हुआ। अगर तुम भी मनी प्लस करना चाहते हो तो टूर्नामेंट खेलो एंड अर्निंग करो खूब सारी।